बिहार का पॉलिटिक्स अभी ऐसी होगी जिसका कोई जवाब नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे सीएम है जो कि 5 बार चुनाव हुआ है और वो 9 बार सीएम बने हैं। मतलब उन्होंने अपने कार्यकाल में तो 2-3-4 बार रिजाइन भी दे दिया है, ऐसा उन्होंने किया है। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास पूरी बहुमत नहीं होती है, जिसके कारण वो दूसरी सरकार के साथ गठबंधन करते हैं और जब उस सरकार के साथ कुछ भी मनमुटाव होता है तो वो दूसरी सरकार में चले जाते हैं। लेकिन उनका एक चीज़ फिक्स रहता है, वो होता है सीएम बनने का चेहरा। हर बार वही सीएम बनते हैं, दूसरा और कोई बनता नहीं है। पहले वो लालू जी के साथ जाते हैं, फिर वो बीजेपी के साथ जाते हैं। और अभी जो रिसेंट में जो घटना हुई है वो पहले थे लालू जी के साथ और अभी बीजेपी के साथ हो गए। जब उन्होंने राम मंदिर का लहर देखा तो बीजेपी के साथ आ गए। अब इंटरनल मैटर क्या है वो तो लालू जी, नीतीश जी और बीजेपी के मेन मेंबर को ही पता हुआ कि किस कारण से उनको फिर से इस्तीफा दे के बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। तो बात करते हैं कि बिहार में पॉलिटिकल जो पार्टी है वो स्टेबल नहीं होने के कारण बिहार के लोगों पे क्या असर पड़ता है। यही सी बात है, कोई राज्य तभी डेवलप करता है जब उसके पास इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टर होगा उतनी ज़्यादा रोजगार मिलेगा और लोगों को दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज़्यादा मजदूर है और वो दूसरे राज्यों में जाके जॉब करते हैं, क्योंकि बिहार में उतना रोजगार नहीं है जिसके कारण उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और इंडिया में बिहार के लोग सबसे ज़्यादा हैं, वो इंडिया के आपको हर कोने में मिलेंगे। अगर बिहार के लोग बिहार वापस आ जाए तो सोचो इंडिया के क्या सिचुएशन हो सकता है। वो हम किसी और मुद्दे में बात करते हैं। तो बात करते हैं बिहार के पॉलिटिक्स पे। बिहार में पॉलिटिक्स पार्टी स्टेबल नहीं होने का कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहता कि बिहार में इन्वेस्ट करे। और जाहिर सी बात है, कोई इन्वेस्टर क्यों वहाँ इन्वेस्ट करेगा जहाँ की पॉलिटिक्स पार्टी स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स पार्टी जब भी कोई स्टेबल नहीं होती है तो इसका सीधा साधा असर पड़ता है इन्वेस्टर पे। क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर प्रोजेक्ट लगाता है और जैसे ही पॉलिटिक्स पार्टी चेंज होती है तो उसके रूल्स भी कभी कभार चेंज होते हैं और दबाव भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके फेवर में नहीं हो सकते। मतलब आप इसकी डीपली में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है एक पॉलिटिक्स पार्टी चेंज होने से। और ये मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, बस ऊपर ऊपर से आपको बता सकता हूँ कि क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर तभी आता है जब वहाँ की पॉलिटिक्स पार्टी स्टेबल हो। आप एग्जाम्पल के तौर पे गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स पार्टी स्टेबल होती है। कभी कभार यहाँ के भी पॉलिटिक्स पार्टी में चेंज होते हैं, लेकिन उतना आपको देखने नहीं मिलेगा जितना आप बिहार के पॉलिटिक्स में देखते होंगे। गुजरात में ले लो, यहाँ पे एक पार्टी का ज़्यादा वर्चस्व होता है, बीजेपी का। महाराष्ट्र में देख लो, शिवसेना, बीजेपी, इन ज़्यादा का वर्चस्व होता है। मतलब कभी कभार महाराष्ट्र में भी चेंज होते हैं, लेकिन उतना नहीं होता है जितना बिहार की तुलना में होता है। बिहार की सिचुएशन एकदम बहुत अलग होती है। यहाँ हमेशा पॉलिटिक्स पार्टी इधर उधर होते रहती है, जिसका सीधा असर पड़ता है इन्वेस्टर पे। और जब इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो वहाँ का सीधा असर पड़ता है लोगों पे, क्योंकि उतना रोजगार नहीं होगा। और जब रोजगार नहीं होगा तो लोगों को बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। और बिहार की जितनी भी पार्टियां, उनको जनता के बारे में जरूर सोचना चाहिए, उनको ना कि उनको अपनी कुर्सी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार की जो जनता की सिचुएशन है वो बहुत सबसे लो है। आप किसी भी राज्य की तुलना में देख लो, बिहार के लोगों की सिचुएशन बहुत डाउन है। तो इसके लिए जितने भी पॉलिटिक्स पार्टी के नेता है उनको कुर्सी से ज़्यादा जनता के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं सोच रहे और पता नहीं कब सोचना वो शुरू करेंगे।